हेलो स्टूडेंट्स, एमीन्स वाली चैप्टर का सेकेंड लेक्चर यहाँ हमने स्टॉप किया था। लास्ट टॉपिक आपका चल रहा था स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। तो एग्जैक्टली अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ एमीन की बात करें तो यहाँ देखिए हमारे पास एमीन्स जब वाटर के साथ रिएक्शंस करता है तो क्या होगा, H प्लस OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा, NH2 के पास, तो क्या बना लेगा R NH3 1 प्लस आइन प्लस OH नेगेटिव आइंस। ओके, नाउ इसका अगर हम रिलेशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकालें तो आप लोगों ने इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो इससे हम Kb का रिलेशन निकालें। Kb का रिलेशन क्या होता है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। तो यहाँ देखिए Kb इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस, ठीक है, R NH3 1 प्लस कंसंट्रेशंस एंड OH कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय R NH2 कंसंट्रेशन। तो इससे हमें ये प्रूफ क्या होता है कि जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज़्यादा और बेसिक होगा। ओके, तो इससे अगर हम एक रिलेशन बनाएं, Kb इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, आपको कभी कभी क्वेश्चंस क्या आता है, Kb पूछा जाता है, कभी कभी आपको Pkb पूछा जाता है। तो Pkb भी हमें पता होना चाहिए। तो Pkb क्या होता है एग्जैक्टली, Pkb इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस लॉग Kb। तो इससे हमारा क्या रिलेशन निकल के आएगा, Pkb इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, नाउ अगर हम देखें हमारे पास देखिए बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए दो मेथड्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगे। मीन्स टू फॉर्म में आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या तो आपका पूछा जाएगा एक्वस मीडियम में या पूछा जाएगा नॉन एक्वस मीडियम में। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं नॉन एक्वस मीडियम या गैस स्टेट में। अगर गैस स्टेट में है तो यहाँ देखिए हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास अमोनिया है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है और टर्सरी अमीन है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास फैक्टर क्या है, द प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ देखिए प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर आपका वर्क कर रहा है एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में। यहाँ देखिए प्लस आई इफेक्ट यहाँ भी है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर भी है। टर्सरी में पहुँचे हैं तो यहाँ देखिए प्लस आई इफेक्ट एंड यहाँ पर भी आपका प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ पर भी आपका प्लस आई इफेक्ट है। तो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा इस रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। तो हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, अमोनिया इज लेस देन 1 डिग्री, लेस देन 2 डिग्री एंड लेस देन 3 डिग्री। मीन्स सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, बेसिक स्ट्रेंथ टर्सरी की होगी। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि ये गैसियस मीडियम में, अगर गैसियस मीडियम या नॉन एक्वस मीडियम है तो आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो अमोनिया इज़ लेस देन 1 डिग्री, लेस देन 2 डिग्री, इज़ लेस देन 3 डिग्री। आपको केवल ये याद रखना है कि माइनस आई इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, क्योंकि आपको पता है जितने भी अल्काइल्स ग्रुप इंक्रीज होंगे माइनस आई प्लस आई इफेक्ट आपका इंक्रीज होगा। तो इस बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो वही हमने फंक्शन यहाँ पर किया है। तो क्या हो जाएगा, आपका टर्सरी अमीन्स का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम आपका इसका गैसियस स्टेट में आपका हो गया, नॉन एक्वस मीडियम में हो गया, अगर हम इसका एक्वस मीडियम में लें तो कैसा फंक्शन होगा, क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, कैसे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे वो देखते हैं। ओके, नाउ एक्वस मीडियम में आपका बेसिक स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। तो अमीन्स में बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम में, तो देखें मैंने अगर दो एग्जाम्पल ले लें, अमोनिया और प्राइमरी अमीन मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन में देखते हैं
कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा। आपका एग्ज़ाम में देखते हैं, आपका एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि अमोनिया और प्राइमरी अमीन में कौन ज़्यादा बेसिक है। तो इसे हम प्रूव करते हैं कि कौन ज़्यादा बेसिक है। तो बेसिक के लिए देखें, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, रिप्लेसमेंट होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। बट अगर हम यहाँ इस कंडीशन में देखें, चेक करें, तो यहाँ देखिए एल्काइल ग्रुप ऐड हो गया है। यहाँ 3 साइड से क्या होगा, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट थे, यहाँ हमारे पास क्या हो गया, एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गया। तो आपको पता है एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रॉन्स को यहाँ से प्रमोट करेगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। जो जितना जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ रहे होंगे। यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन थे, इजी कर तो रहा है बट कोई प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है। बट यहाँ देखिए, अब जैसे आपको किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प तभी तो आप कर पाएंगे जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तभी आप किसी की हेल्प कर पाएंगे। जब आप खुद ही वो स्ट्रांग नहीं है तो आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। जस्ट थिंक, अगर आप किसी को कुछ पैसे देने हैं तो आपके पास वो पैसे होने चाहिए, बट आपके पास उसके साथ बैकअप भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास 10 रुपये थे, 10 रुपये किसी को आपको देने हैं तो वो 10 रुपये आपने उठाकर उसे दे दिए, ऐसा नहीं, आपके पास भी उसका बैकअप होना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स अगर आपके पास 20 रुपीज़ हैं, आपको 10 रुपीज़ किसी को देने हैं तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं और 10 रुपीज़ से अपना काम चला सकते हैं। ओके, तो ये प्रमोशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप क्या है, प्रमोट कर रहा है, क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मोर बेसिक कौन हो गया, प्राइमरी, क्लियर। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल जोड़ लें, मान लेते हैं हमारे पास ये एग्जांपल है। हम देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिए, मीन्स ये आपका प्राइमरी अमीन्स था, यहाँ पर आपका सेकेंडरी अमीन हो गया। तो सेकेंडरी अमीन में क्या कंडीशन होगी, अब देखिए यहाँ पर आपका एक अल्काइल ग्रुप प्रमोट कर रहा था उसे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी अल्काइल ग्रुप प्रमोट करेगा इसे और ये भी अल्काइल ग्रुप प्रमोट करेगा, किसके लिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए। तो क्या हो गया, कंडीशन क्या है, और ज़्यादा क्या होगा, मोर बेसिक हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर आपका देखिए एक अल्काइल ग्रुप प्रमोट कर रहा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, अब यहाँ पर 2 जगह से क्या हो रही है, उसको एनर्जी मिल रही है लोन पेयर गिव करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये और ज़्यादा मोर बेसिक हो जाएगा इससे। अगर हम इसका 3rd एग्जाम्पल लें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया आपका टर्सी अमीन। टर्सी अमीन में क्या होना चाहिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए R है, 3 साइड से R ग्रुप अटैच्ड है, मतलब अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गिव करने के लिए प्रमोट करता है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से भी प्रमोट करेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बट यहाँ थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ कंडीशन क्या चेंज हो जाती है कि ये तीनों साइड से क्या होगा, उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पर एक बल्क क्रिएट हो गया है, बल्की ग्रुप अटैच्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अमोनिया अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली गिव नहीं कर पाएगा, दे नहीं पाएगा। इसका सबसे बेटर, सबसे सटीक आंसर क्या है, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि टर्सी और सेकेंडरी में
कौन ज़्यादा मोर बेसिक है, तो आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इज द मोर बेसिक इज कंपेयर टू टर्शरी बिकॉज इट इज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, वो मोर बेसिक ना होकर आपका लेस बेसिक होगा इस कंपेयर टू सेकेंडरी। अब इसे समझते हैं कैसे है। मान लेते हैं हमारे पास ये है एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये तीनों साइड से क्या हो रहा है, बल्कि ग्रुप क्रिएट कर रहा है, बल्कि ग्रुप क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अगर यहाँ से कोई आपका आइटम्स आ रहा है तो वो यहाँ से तो क्या कर पाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अगर वो कहीं साइड से आ रहा है तो क्या करेंगे, ये जो बल्कि ग्रुप है ये इसको अपोज करेगा, ये इजीली ये लोन पेयर को डोनेट नहीं होने देगा, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा इस कंपेयर टू सेकेंडरी के। क्लियर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसे एक बार आप प्रॉपरली देख लीजिएगा। तो क्या हुआ, कंडीशन हमारे पास क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अमोनिया, अगर हम देखें अमोनिया सबसे कम बेसिक है किसके, प्राइमरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्राइमरी ज़्यादा मोर बेसिक है इस कंपेयर टू अमोनिया के। सेकेंडरी उससे भी ज़्यादा मोर बेसिक है, बट टर्शरी उससे लेस बेसिक है ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। ड्यू टू द बल्कि ग्रुप जनरेट होगा तो वो क्या होगा, इजीली क्या होगा, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन एक्वस मीडियम में अगर पूछता है तो आप ये ऑर्डर वहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ हो क्या गया, कंडीशंस क्या हो गई, NH3 इज लेस प्राइमरी, इज लेस सेकेंडरी एंड इज ग्रेटर टर्शरी। इन द एक्वस मीडियम NH3 का जो आपका बेसिक नेचर है वो कम है इस कंपेयर टू सेकेंडरी के। फर्स्ट प्राइमरी एमीन्स का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम है इस कंपेयर टू सेकेंडरी के, बट यहाँ पर अगर हम टर्शरी की बात करें तो टर्शरी इज़ द लेस बेसिक इज कंपेयर टू सेकेंडरी। ओके स्टूडेंट्स, एक सेकेंड एग्जांपल और ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ना। यहाँ पर आपका एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका प्राइमरी अमीन हो और एक एरोमेटिक हो एक एलिफेटिक हो, तब वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, CH3 NH2 एंड एनिलीन है हमारे पास सेकेंडरी NH2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों ने ड्यू टू द रेजोनेंस पढ़ा हुआ है, रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस का यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पर रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा, बट अगर हम यहाँ की बात करें तो रेजोनेंस यहाँ पर वर्क करेगा। कैसे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, देन बॉन्ड शिफ्ट हियर। तो जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट होने की वजह से बजाय क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं ड्यू टू द रेजोनेंस। और अगर आपका यहाँ पर इन दोनों के पास H+ आ जाए तो क्या होगा, ये इसको आसानी से ड्यू टू द एल्काइल्स ग्रुप क्या करेगा, आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। बट अगर हम एनिलीन की बात करें, अगर यहाँ पर इसके पास H+ आता भी है तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो यहाँ पर बॉन्ड बना लिए, ठीक है, वो तो यहाँ बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं जो उसको वो डोनेट करेगा। तो इसके थ्रू अगर हम बात करें तो दोनों में कौन मोर बेसिक हो गया, तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये मोर बेसिक है इस कंपेयर टू एनिलीन, मीन्स एरोमेटिक एमीन की, क्योंकि ये आसानी से क्या होगा, प्रोटॉन्स के इसको
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, बट एनिलीन के पास ड्यू टू द रेजोनेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं है, वो उसको डोनेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दो साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दिए, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। अब तक हमने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया था और आपका एक एलिफेटिक आपका चेन वाला कंपाउंड ले लिया। अब मैंने यहाँ देखिए एक एलिफेटिक लिया है, वो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। ओके, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो ड्यू टू द हाइब्रिडेशंस। तो हाइब्रिडेशंस कैसे वर्क करता है, अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप 11th की बुक्स उठाइए, हाइब्रिडेशंस को स्टार्ट पढ़िए, हाइब्रिडेशंस समझिए कि हाइब्रिडेशंस क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइब्रिडेशंस क्या है, sp3 हाइब्रिडेशंस है, और यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्रिडेशंस। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडेशंस या s कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो s कैरेक्टर यहाँ पर कितना हो गया 25%, और p कैरेक्टर्स कितना है 75%, क्योंकि p के 3 है, s1 एंड p के 3। ओके, 100/4 अगर हम करें तो 25% आपका s कैरेक्टर्स आ गया। अगर हम यहाँ बात करें तो sp2 हाइब्रिडेशंस में s जो है s कैरेक्टर है वो 33.3% है, एंड p कैरेक्टर्स कितना है 66.6%। तो इससे क्या क्लियर हुआ एग्जैक्टली, तो यहाँ देखिए आपका 25% है, तो क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन्स की अगर हम बात करें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, काफ़ी दूर होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी पास होंगे ड्यू टू द एस कैरेक्टर 33% और 25% काफ़ी दूर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा दूर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी तो क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H+ को आसानी से क्या हो जाएंगे, डोनेट हो जाएंगे। इस कंपेयर टू अगर हम इसकी बात करें तो ये पास में है, पास में होने से क्या होगा, ये टाइटली बॉन्डेड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के साथ टाइटली बॉन्डेड है, तो क्या होगा, प्रोटॉन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में थोड़ी मुश्किल आएगी इसे। तो अगर दोनों में अगर बेसिक कैरेक्टर्स देखें तो क्या हो जाएगा, इट इज़ द मोर बेसिक, क्योंकि ये क्या होगा आपका ईजिली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ओके स्टूडेंट्स, बेसिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम एक और फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी के लिए यहाँ देखिए, बेस को अगर हम कोई प्रोटॉन्स देते हैं तो वो क्या बना लेता है, कंजुगेटेड एसिड। कंजुगेटेड एसिड जितना स्टेबल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या जितना लेस स्टेबल आपका कंजुगेटेड एसिड होगा उतना ही लेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, इसे एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं आपका बेस है, प्राइमरी अमीन मैंने यहाँ ले लिया है, तो क्या होगा, प्रोटॉन अगर हम इसको दे दें तो ये क्या बना लेता है, कंजुगेटेड एसिड। तो ये आपका कंजुगेटेड एसिड है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या लेगा आपका 1+ चार्ज लेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, द बेस प्लस H+ देन कंजुगेटेड एसिड, ऊपर वाला फैक्टर हमने फॉलो कर लिया। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, दो फंक्शन वर्क करते हैं। पहला है आपका नंबर ऑफ एल्काइल्स ग्रुप, सेकंड है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए अगर यहाँ पर देखिए ये एल्काइल्स ग्रुप एक साइड पे एल्काइल्स ग्रुप है, वो इसको प्रमोट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगर हम यहाँ पर एल्काइल्स ग्रुप इंक्रीज़ करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास, मैं यहाँ पर अगर आपका CH3 लगा देता हूँ तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। अगर यहाँ भी CH3 लगा दिया जाए, यहाँ भी CH3 लगा दिया जाए तो आपका 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मीन्स एल्काइल्स ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर इंक्रीज़ कर दें, या अगर यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया, ये बना, तो यहाँ पर अगर आपका एल्काइल्स ग्रुप है 2 साइड्स पर, उन्हें हटा दिया तो एल्काइल्स ग्रुप्स अगर कम होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज़ होगा।
मीन्स एक फैक्टर कम हो रहा है तो दूसरा फैक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन हो जाती हैं। अगर आपके पास इंडक्टिव फैक्ट वर्क करता है, अगर हम इंडक्टिव फैक्ट को की बात करें तो क्या होगा, टर्सरी एमीज इज द मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी देन प्राइमरी। टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी फंक्शन यहाँ पर वर्क करेगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायंस मोर स्टेबल होता है इज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। तो वही फंक्शन है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। तो टर्सरी अमीज इज द मोर बेसिक हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसके अदर हैंड में अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, अगर हम बात करते हैं तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करता है तो क्या होगा, अगर प्राइमरी है तो वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेगा, तो प्राइमरी क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स आने लगी अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखें या आपका हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें। तो इसके लिए हम क्या करें, प्रैक्टिकल की हेल्प लेते हैं, प्रैक्टिकली थॉट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है, अगर आपके पास एग्ज़ाम में मिथाइल अमीन है तो मिथाइल अमीन की कॉन्सेप्ट में मिथाइल समीज अगर आपके पास एग्ज़ाम में आपको मिलता है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्या होगा, डोमिनेंट की तरह से वर्क करेगा, हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ जो कंडीशन होगी मिथाइल समीन के फॉर्म, मिथाइल समीन होने पर सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्सरी हो जाएगी। कब, जब हम प्रैक्टिकली हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर आपके पास इथाइल समीन है तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो प्लस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ जो वर्क करेगी वहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होगा, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसको वीडियोस को पॉज करके रिवाइंड करके एक बार और समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे फंक्शंस वर्क करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के। बट यहाँ से आपको कंफर्म है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस 100% आपको मिलेगा, चाहे वो पीके भी पूछे या आपका बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, ठीक है, सिंपल बेसिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में पूछे, एक्वस मीडियम में पूछे, नॉन एक्वस मीडियम में पूछे, या इंडक्टिव इफेक्ट के फंक्शन में पूछे, या मिथाइल समीन या इथाइल समीन के फॉर्म में पूछे। तो आपका ये क्वेश्चंस आपका राइट हो जाएगा सीबीएसई में। इवन दैट आपको इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे बाहर नहीं आते। इससे आपका बाहर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर वो क्वेश्चंस आपका बिल्कुल राइट होगा। तो इसे एक बार फॉलो कर लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।